नमस्कार भाइयों बहनों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। इसके पहले जो हमारा वीडियो था वो मैंने नोएडा में बनाया था, जो एक एक्सीडेंट पे हमने बात करी थी जिस पर लड़की की स्कूटी चली जाती है। आज मैं यहाँ कानपुर के गंगा बैराज पे आया हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। मैं आज बात करने आया हूँ प्यार क्या होता है। तो मैंने देखा प्यार जीवन में 4 प्रकार के होते हैं। प्यार की परिभाषा तो मान लीजिए आप, तो जो पहला प्यार है मैं उस पर आता हूँ, क्योंकि ये प्यार जो है हमारे ग्रंथों से भी जुड़ा है। अगर आदमी उस तरीके से जीवन का निर्वाह करता है तो ये मानिए कि उसका जीवन में देखो दुख तो आएगा ही, तो दुख तो जीवन का एक जोड़ा है, ठीक है ना। उस पर दुख तो आएगा ही, लेकिन ये है कि अगर आप उस तरीके से अपने आप को जीवन को जीने की आदत डालेंगे तो 100% आपका जीवन सफल रहेगा। और रामायण में भी एक जगह पे यही दिखाया जाता है कि शादी उपरांत रामचंद्र जी को, वैसे तो लोग कहते हैं त्याग सीता जी का बहुत था, लेकिन संघर्ष ही रहा पूरे जीवन भर उनका। वो चाहे हम लोगों के लिए रहा हो कि वो उनके उस त्याग से हम लोगों को सीखने को मिलता है और जीने के लिए साहस मिलता है। तो वो जो त्याग का प्यार था उनका, अगर उस तरीके से आदमी जीता है तो भी अच्छे से जीवन पार हो जाता है, ठीक है। तो वैसा प्यार अगर आदमी जिएगा, संघर्ष तो रहेगा जीवन में, तो उस संघर्ष के साथ जीने में भी आदमी का जीवन जो है पार हो जाता है। और यही सच्चा प्यार होता है कि मतलब सीता जी के लिए उनका जितना प्यार था, यहाँ तक कि ये जगह पे रामचंद्र जी खुद बताते हैं कि उनको रोना आ गया था, तो प्यार ही तो था। त्याग, आजकल त्याग की भावना बहुत कम पाई जाती है, इसीलिए रिश्ते जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं तो युवा पीढ़ी से कहूँगा, तो इसीलिए कहा जाता है रामायण महाभारत और ये अपना भगवत गीता, इनको पढ़ो, इनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान लो। इनके ज्ञान अगर थोड़ा थोड़ा आप लेते हो तो आपका भवसागर पार हो जाएगा आपका, या यूँ कहूँ कि आप भवसागर से पार हो जाएंगे। तो अब बात आ जाती है हम दूसरे चैप्टर में बात, तो अब हम दूसरे प्यार की बात कर रहे हैं। ज़रा इस प्यार को हमारे युवा जोड़े बहुत ध्यान से सुने, ठीक है ना। ये भी एक प्यार है, ये प्यार है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का। अच्छा, आज अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर भी युवा जोड़े खड़े हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे। इस पे हमारा यही कहना है आप लोगों से कि ये जो आपका प्यार है ना, प्यार तो ये भी है, बशर्ते इसमें आप जो है इसमें त्याग की भावना इसमें भी रखते हैं। क्योंकि आप लोग जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाते हो और टाइम पे बदलते रहते हो ना, ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जब बनाओ, पहले खुद बताओ तुम हो क्या। ये जो
बाप के पैसों पर लड़के ऐश कराते हैं तुमको, कि तुम लोग ऐश करने आ जाते हो, यहाँ पे घूमने फिरने आते हो लड़कों के साथ में। तुमने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? क्या सोच के यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हो? अगर तुमको यही प्यार अच्छा लगता है तो फिर इसमें भी त्याग की भावना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस तरीके से आप लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अगर बदलते रहोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारा तो जीवन बर्बाद है ही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आप जो ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो चल रहा है समाज में, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है कि या तो आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और लड़की आपकी भावनाओं को समझे, आप लड़की की भावनाओं को पूरा तरीके से समझो, लड़की ये समझे कि हाँ ये लड़का मेरा जीवन इसके साथ पार है, ठीक। और लड़का ये समझे हाँ ये अगर हम कल को हम प्यार करते हैं, इसको अपनी पत्नी बनाते हैं तो हमारा जीवन पार हो जाएगा। लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा है। ज़्यादातर हम देखते हैं लोगों के 4 गर्लफ्रेंड होती हैं तो गर्लफ्रेंडों के भी 4 बॉयज होते हैं। तो ये एक तुम्हारे लिए समझ लो कि आगे के लिए तुम्हारा जीवन बर्बादी की ओर जा रहा है। और ये जो हमारे ये जो नशा रहता है ना, ये नशा 4 दिन में उतर जाएगा और इसीलिए फिर समस्याएं खड़ी होती, फिर कोर्ट कचहरी चालू हो जाती है। इसलिए हमारा युवा बच्चों से ये कहना है कि आप लोग जो है थोड़ा जो इस मैटर पे आते हो तो थोड़ा सोच समझ के भविष्य को आगे पीछे देख के आओ। और देखो त्याग तो रहेगा, हमने क्या कहा कि त्याग जब तक नहीं आपके जीवन में आता है, जब तक कि त्याग की भावना आपकी नहीं आती है, तब तक आप कोई भी रिश्ता चलाओ आपका चलने वाला नहीं है। एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लो। और ये जो YouTube चैनल पे देख के और ये फेसबुक पे देख के दोस्ती यारी बनाई जाती है ना, ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मैं बिल्कुल खुले तरीके से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम तो ये कहेंगे कि आप लोग पहले ये देखो, दोनों एक दूसरे को देखें कि हमारा नेचर क्या है। क्या आप लोग साथ कष्ट में भी उठाने के लिए तैयार हो? अगर आप लोग कष्ट में प्यार उठाने के लिए तैयार हो तो फिर आप लोग ये संबंध बना सकते। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए, अभी हमारे एक मिलने वाले हैं नितिन जी हैं, तो यूट्यूब पे उनको लोग समस्याओं पे लाते हैं। जब कोई समस्या होती है तो उनको फ़ोन करके बुलाते हैं कि भाई साहब हमारी ये समस्या है। तो कहीं लड़की लड़के को परेशान कर रही है, तो कहीं लड़का लड़की को परेशान कर रहा है। शादी हो गई उसके बावजूद भी उनका मतलब समस्याएं वो खड़ी किया करते हैं, तो उसको वो निपटाने के लिए उनको बुलाया जाता है। तो हमको उनका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाकायदा वो वीडियो बना के दे देते हैं। जब आप इसको कोर्ट कचहरी में दिखा सकते हो यहाँ क्या था, तो हमको वो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। ऐसे एक युवा जोड़ा, अभी ट्रेन की बात चल रही थी, मैं भी उसी ट्रेन में था कि घर से बगैर बता के जोश में दोनों लोग निकल तो लिए। तो वहाँ पे किसी को शक हुआ तो उन्होंने उन लोगों को टोका कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो? पता लगा मुंबई जा रहे हैं। तो लड़की पूरे अपने कपड़े ढके हुए थी, मुँह केवल आँख भर दिख रही थी। तो उन्होंने उसको हड़काया, डांटा, तो वो थोड़ा रोने लगी। तो उनको लगा कि नहीं कुछ मैटर है। फिर लड़की और लड़के दोनों समझाया तो लड़की को तो समझ में आ गया। तो जैसे ट्रेन धीमी हुई अगले स्टेशन पे, तो वो मतलब उतर गई। उसको लगा कि नहीं शायद अंकल जी सही कह रहे हैं कि हमारे घर वाले इतने परेशान होंगे, हम लोग आगे जा रहे हैं जोश में। इसके परिणाम आए भाई, उन्होंने कहा जब तुम कुछ कमा नहीं रहे हो, लड़का कुछ कमा नहीं रहा, तुम भी कमा नहीं रही हो और सिर्फ एक दूसरे को पहचानते हो, थोड़ा चाहते हो, इस चक्कर में भागे जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य है क्या वहाँ पे? तुम वहाँ किसके यहाँ रहोगे, किसके यहाँ खाओगे? अभी ये तुम्हारा 4 दिन में नशा उतर जाएगा। तो लड़की को तो बहुत जल्दी समझ में आ गया, वो रोने लगी, बोले नहीं था। फिर वो खैर अगले स्टेशन में दोनों को उतर गए, समझाया बुझाया गया। तो मैंने एक छोटी सी उदाहरण इसलिए दिया कि इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है। आप लोग पहले पढ़ो, प्रयास ये करो कि पैरों खड़े हो जाओ,
कम, चाहे कमाई कम हो या ज़्यादा हो, देखो वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन दोनों लोग ये बात को समझो कि भाई संबंध बनेगा तो आगे और भी चीज़ें आएंगी, तब उस समय तुम्हारे खर्चे कौन उठाएगा। इसलिए सब चीज़ों को समझो। तो हम आपसे यही समझा रहे थे भैया, ये जो आप लोगों का है ये समाज में बहुत खतरनाक होता जा रहा है। इस पे बहुत ही विचार से हमारी, मतलब हम तो लड़के से और लड़कियों से दोनों से यही कहेंगे, बहुत सोच विचार के आप इस पे अपना फैसला लो, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। इसमें पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं और रुपए पैसे बहुत बर्बादी होती है, बदनामी बहुत होती है और कोर्ट कचहरी चक्कर हो जाते हैं। इसलिए ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला जो प्यार है, इस पे आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए कि एक तरीके से काउंसलिंग करके अपनी बात रख के तभी अगर कदम उठावें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और किसी बहकावे में दोनों ही लोग ना आवें, क्योंकि जैसे मेरे लिए लड़की होती है वैसे एक लड़का भी होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखो अब एक प्यार और है, एक प्यार होता है अभी कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन में आने जा रहा है। ये एक बहुत महान प्यार होता है, एक भाई बहन का प्यार होता है। और इस प्यार के बारे में हम आपसे क्या कहें। हाँ, तो इस प्यार के बारे में हम क्या कहें, ये तो भाई बहन का प्यार होता है, आखिर है तो प्यार ही ना। और भाई अपनी बहन को, मतलब दोनों बचपन में खेले पड़े होते हैं और बहनों के लिए, भाई के लिए राखी बांधती है और लोग घर जाते हैं, आते हैं। तो ये तो एक हमारे देश का बहुत ही महान और पवित्र प्यार है भाई बहन का। इसकी तो हम जितनी तारीफ करें वही कम है। तो एक ये भी प्यार है, भाई बहन का प्यार होता है, ठीक है। आपको 3 प्यार बताए, ठीक। और अब मैं एक और अहम प्यार की तरफ जा रहा हूँ। हमने अपने लाइफ में देखा है कि भाई ये प्यार है, तो ये प्यार कोई होता तो नहीं है, लेकिन जब किसी को होता है ना तो आदमी, मतलब हमने देखा कि जान देने को क्या, जान तक कहो दे दे, जबकि इसमें उसको मिलता कुछ नहीं। ये प्यार है दोस्ती का। आज मैं इस दोस्ती को इसलिए सलाम करता हूँ, हमने खुद देखा है। एक दोस्ती का प्यार होता है, एक अच्छा प्यार और मैं जोड़ दूँ इसमें, एक पड़ोस का भी होता है थोड़ा सा। जैसे आपको कभी कोई दुख तकलीफ हो ना, आपके चाहे जितने चाहने वाले हों, रिश्तेदार हों, नाते रिश्तेदार हों, सब कहीं ना कहीं दूर दूर रहते हैं, तब कोई दिक्कत या परेशानी होती आते हैं, बेटा हो बेटी हो सब आते हैं। क्योंकि भैया पड़ोस का प्यार भी आप लोग बना के चलो, क्योंकि आपको तुरंत जो काम आता है ना वो पड़ोस काम आता है। इसलिए हमारा आप लोगों से यही निवेदन है, पड़ोस का आदमी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप लोग उनसे ज़रूर बना के चलिए, भले थोड़ा कमी हो बेसी हो फिर भी, क्योंकि रात बिरात सबसे पहले वही खड़ा होता है। जबकि उसको आपके परिवार से कुछ लेना देना नहीं, ना आप उसको जायदाद देते हो, ना आप उसके नाम रजिस्ट्री कर दोगे। लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि पड़ोस का जो प्यार होता है अगल बगल वालों का, उसको आप लोग जरूर संभाल के रखें, अच्छा व्यवहार बना के रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब हम जिस दोस्ती की बात कर रहे हैं, तो दोस्ती में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। लोग मानवता के नाते जिसको नहीं जानते तब लोग सड़क पर कर देते अगर कोई दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो जब दोस्ती होती है तो दोस्ती में तो हमने देखा है कि लोग रात में 12 बजे भी कॉल कर दो तो घर वाले देर में आप आते हैं, दोस्त पहले पहुंच जाता है। कोई लेडीज़ है अगर
तो भी पहुंच जाएगा, कोई जेंट्स है तो भी अगर पहुंच जाए, चाहे वो दोस्त घर में प्रॉब्लम भई हो या किसी की लड़की के साथ प्रॉब्लम भई हो या किसी पत्नी के साथ प्रॉब्लम भई हो, भैया मैं इस दोस्ती को बहुत मानता हूँ और मैं इस दोस्ती को बहुत कदर करता हूँ, क्योंकि ये दोस्ती वाला प्यार जो है ये आदमी जीवन पर्यंत याद रखता है, ठीक है ना। क्योंकि आदमी बुरे समय में सबसे पहले हमने देखा पास पड़ोस और दोस्त ही आते हैं, और अगर घर के लोग हो भी गए तो उसमें तो आ जाएंगे, लेकिन ये जो दोस्ती वाला प्यार होता है भैया, ये दोस्ती वाला प्यार जरूर आप सब लोग बनाए रखें। चाहे दोस्ती लेडीज़ से हो या जेंट्स से हो, और दोस्ती में पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, सच्चाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी थोड़ा शंका के दायरे में आता रहता है। अगर लेडीज़ का अगर आप ज़रा भला कर रहे हो तो लोग सोचते हैं आखिर इनको इससे क्या मतलब है, तो ये सब चीज़ें सोचने की नहीं होती, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी को सहायता मिलती है, किसी का घर बस जाता है या किसी का कुछ उजड़ने से बच जाता है, तो उस समय ये मत सोचा करो कि हाँ लोग क्या कहें, लोगों का तो काम है कहना, लेकिन ये आप सोचो कि आपके करने से वो आपको दुआ कितना देगा। तो मेरा तो ऐसे ही मानना है, तो भाई इसको भी बहुत ध्यान दो, और इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं चाहता हूँ कि शायद मैं अपनी बातों को अच्छे से समझा पाया हूँ। आज हमारे बीच में फिर कुछ नाम आए हैं, वो मैं पढ़ देता हूँ। कमल लाजपत नगर से मनीष शुक्ला, रतन लाल नगर से राघव, शुक्लागंज से वंदना, शुक्लागंज से प्रतिभा, ऐश्वर्या, आनंद अवस्थी, ये लोग ब्राहर रोड की तरफ से हैं। दीपू शुक्ला शुक्ला एजेंसी से, अनीता शुक्ला, विमल वर्मा, संजय शुक्ला, ये लोग हैं लाजपत नगर से। ऐसे ही कुछ नाम आए हैं जिनको कि मैं आपके सामने मैंने पढ़ा है, और ऐसे ही आगे नाम आते रहेंगे, उनको भी मैं पढ़ता रहूँगा। अब आपसे लास्ट में यही मेरा कहना है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करो, और कमेंट्स हमने कहा है कि कई बार कमेंट्स भी दिया करो, और कोई विषय हो अच्छा सा तो बताएंगे तो हम उस पर भी बनाने का प्रयास करेंगे। और हमको लगता है कि शायद मैं अपनी बात को अच्छे से समझा पाया हूँ। तो जीवन को जीने के लिए त्याग बहुत ज़रूरी है, और त्याग हर प्यार में बहुत ज़रूरी है। जब तक, फिर मैं यही बात रिपीट कर रहा हूँ, जब तक प्यार में त्याग नहीं होगा, कोई भी आपका आगे का जो भी जीवन है सफल होने में दिक्कत आएगी। इसलिए जहाँ त्याग की भावना होगी वहाँ आप बिल्कुल सक्सेस रहेंगे, और सुख दुख को जीवन का जोड़ा है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों से मिलता हूँ। थैंक यू।